कांग्रेस एमपी धीरज साहू के ठिकानों से कैश मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 5 दिनों से ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी में नोटों का पहाड़ ऊंचा ही होता जा रहा है। अब तक 351 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। एजेंसी के मुताबिक अब सिर्फ छोटे नोट ही बचे हैं जिनकी गिनती की जा रही है। इस मामले में अब पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। अफसरान और मुलाजमीन से पूछताछ चल रही है और बहुत डिस्ट्रीब्यूटरीज के प्रमोटर को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाया गया है। छापेमारी में सबसे ज्यादा नोट उड़ीसा के बालांगीर में कंपनी के दफ्तर से बरामद किए गए थे, जो करीब 220 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा झारखंड और कोलकाता से भी काफी रकम बरामद की गई है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज साहू के ठिकानों से काफी नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई है। इतने नोटों के बंडल देखकर हर किसी के दिल में एक ही सवाल है कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक के मुलाजमीन भी नोटों की गिनती में लगे हैं। साथ ही बैंकों में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है। धीरज साहू के घर वालों से जुड़ी फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा है। सीआईएसएफ के जवान फैक्ट्री के अंदर तैनात हैं। अब तक बरामद हुई 300 करोड़ की ज्यादातर रकम ओडिशा के बालांगीर में हुई छापेमारी में बरामद हुई है। बालांगीर से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है, जबकि बालांगीर के ही दूसरे ठिकानों से 150 से ज्यादा बैग जब्त किए जाने की चर्चा है। धीरज साहू का घर लोहरदगा में भी है, जहां से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। वहीं इस मामले पर सियासी जंग भी छिड़ी हुई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस की फितरत में ही बदउनवानी है। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश संसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने छापेमारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को नोटबंदी को लेकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने जिस ब्लैक मनी और दहशतगर्दी को खत्म करने का दावा किया था, वो बदस्तूर जारी है। बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। जाहिर है नोटों के बंडल भले ही कांग्रेस एमपी के घर से मिल रहे हों, लेकिन उनकी तपिश सियासत के गलियारों में भी महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।